किसी भी भाषा में शब्द, वाक्य, वाक्यांश का जो मतलब होता है, जो महत्व होता है, आज हम इंग्लिश में बेसिक ग्रामर पर बात करेंगे, जिसमें सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज, इन 3 बातों पर हम देंगे, इस पर चर्चा करेंगे। यहां बोर्ड पर मैंने वर्ब लिखा है, जबकि सिंपली पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करते हैं इसको। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम नाउन का अध्ययन करते हैं। वी स्टडी अबाउट नाउन, देन प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, वर्ब, एक्सेट्रा। बट यहां पर मैंने सबसे पहले वर्ब को लिखा है। उसके पीछे क्या कारण है, इसे समझें। किसी भी जब हम सेंटेंस को लिखते हैं या बोलते हैं, वाक्य में वर्ब का होना अनिवार्य होता है। बिना वर्ब के किसी भी वाक्य की रचना करना संभव नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले वर्ब से शुरू करूंगा। इसके और दूसरे वीडियोज में आप देखेंगे नाउन, प्रोनाउन के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं वर्ब को उठा रहा हूं क्योंकि इसका विशेष रोल होता है। तो वर्ब होती क्या है? जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें एक वर्ब है, ये भी एक वर्ड होता है। डेफिनेशन के तौर पर जब हम देखते हैं वर्ब को, तो वर्ब इज ए वर्ड which denotes action, possession, relation or being of state। अर्थात इस शब्द से हमें किसी कार्य का पता चलता है, संबंध का पता चलता है, या किसी अवस्था का पता चलता है। अब इस पर हम विचार करते हैं कि क्या वर्ब सिर्फ एक ही तरह की होती है या और भी इसके टाइप्स होते हैं, इसके प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब। तो जब हम काइंड्स ऑफ वर्ब पर देखते हैं तो वर्ब 4 तरह की होती है। सब वर्ब ही होते हैं, लेकिन उनमें कुछ मौलिक अंतर होता है, फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? पहले हम इसके डेफिनेशन को समझें। ट्रांजिटिव वर्ब इज used with object. In other words, you can say the verb used with object is known as transitive verb. Transitive verb, यानी कि सेंटेंस में वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो उस वर्ब को ही हम ट्रांजिटिव कहते हैं। If there is no object after the verb, then the verb is not transitive. इसके एग्जाम्पल से समझें। He eats fruits, इसमें
रेड लाइन से जो अंडरलाइन किया गया है ये वर्ब है। ये बता रहा है कि कौन सा कार्य हो रहा है, खाने का, ईट। और इसके बाद ये जो फ्रूट्स है यही इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए यह ईट्स, ईट जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब कही जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सेंटेंस, ही ईट्स, बट हियर eat is not transitive verb because there is no object after this verb. यहां पर ये intransitive verb कही जाएगी। तो ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसके बाद में ऑब्जेक्ट रहता है या जिसके साथ में ऑब्जेक्ट रहता है। एक ही वर्ब दो तरह से प्रयोग की जा सकती है, ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी और इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी। यहां पर हम देखते हैं कि यहां जो ईट है ये ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में है इस सेंटेंस में, जबकि दूसरे वाले सेंटेंस में यहां ये इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है। ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का अंतर है। दूसरे जो ट्रांजिटिव के बाद जब दूसरे वर्ब पर हम विचार करते हैं दूसरी वर्ब है इनट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के रहती है, अर्थात इस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लगता है या नहीं रहता है, या जिस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वो इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। इनट्रांजिटिव वर्ब इज यूज्ड विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के प्रयोग होती है। एग्जाम्पल में यहां देखें, आई ईट, ये ईट शब्द वही है जो हम ट्रांजिटिव में यूज किए हैं, लेकिन यहां पर ये इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इनट्रांजिटिव। और एग्जाम्पल देखें, he sleeps, इस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यह इनट्रांजिटिव है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में अंतर क्या है, दोनों को हम पहचानेंगे कैसे। तो दोनों को पहचानने का तरीका है कि ऑब्जेक्ट को हम पहले पहचाने। अब ऑब्जेक्ट आपको पहचानने आना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है, सब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है, कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचाना जाता है, ये आप दूसरे वीडियो में पाएंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट अगर आप पहचान ले रहे हैं और देख रहे हैं कि वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो ट्रांजिटिव है, नहीं लगा हुआ तो इनट्रांजिटिव। इस प्रकार से पहली वर्ब आपकी हो गई, वर्ब के काइंड्स में पहली हो गई ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड हो गई इनट्रांजिटिव वर्ब। और दोनों को हम कैसे अलग अलग पहचानेंगे इसको भी हमने देख लिया। अब तीसरी वर्ब पर हम विचार करते हैं। तीसरी वर्ब है लिंकिंग वर्ब। इस लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत
इज, आर, एम, वाज एंड वर आते हैं। इसके अतिरिक्त भी वर्ब्स हैं जो लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आ जाएगी, लेकिन इसकी लिंकिंग वर्ब के बारे में आप समझें थोड़ा कि लिंकिंग वर्ब, यही जो लिंकिंग वर्ब होती है यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग होती है। तो लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अंतर कैसे समझेंगे कि कब यह लिंकिंग वर्ब का काम करेगी और कब यह हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी का काम करेगी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मुख्य रूप से आप इसे ध्यान में रखें, इज, आर, एम, वाज, वेयर आर नोन एज लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का एक और नाम आता है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, अर्थात ऐसी वर्ब जिसका प्रेडिकेट कंप्लीट नहीं होता है उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब कैसे, एग्जाम्पल से जरा समझिए। He is a boy। यहां पर यह मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है इज। तो यह मेन वर्ब में किस कैटेगरी में आती है? जो वर्ब के काइंड्स हैं उसमें से एक किस कैटेगरी में आती है? ट्रांजिटिव में, इंट्रांजिटिव में। तो उन दोनों में ये नहीं है, इसको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। कारण कि अगर इज के बाद जो अ बॉय लिखा हुआ है इसको अगर हम हटा दें, तो ही इज कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, इसका प्रेडिकेट बनेगा ही नहीं। लेकिन he eats fruits, इसमें से अगर हम फ्रूट्स को हटा दें वर्ब के बाद से, तो he eats यह सेंटेंस बनता है, क्योंकि इसमें यह सब्जेक्ट हो जाएगा और ये प्रेडिकेट हो जाएगा। लेकिन पहले वाले सेंटेंस में he is a boy, इसमें से अगर a boy को हमने हटा दिया तो ऐसा नहीं हो सकता कि ही सब्जेक्ट का आ जाएगा और इज इसका प्रेडिकेट बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका प्रेडिकेट इनकम्प्लीट होता है। जबकि इट्स, जितनी भी मेन वर्ब है, इनका प्रेडिकेट कंप्लीट होता है, इसलिए हम इसे लिंकिंग वर्ब करते हैं। तो लिंकिंग वर्ब में मुख्य रूप से आप इन पांचों को याद रखें, जिसमें इन पांच में से ये जो तीन हैं जो ब्लैक लाइन से अंडरलाइन की गई हैं और जो रेड कलर से अंडरलाइन की गई हैं, तो ब्लैक जो अंडरलाइन किया गया है ये प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं और ये दोनों जो हैं पास्ट टेंस में यूज होते हैं। इन दोनों का अंतर है। उसके अतिरिक्त भी अपीयर है, सीम है, ऐसे भी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आप इसे ध्यान में रखें, और भी आगे जब वर्ब के बारे में हम लोग और आगे जब पढ़ेंगे तो दूसरे वीडियो में आप पाएंगे उन वर्ब्स के बारे में। तो ये लिंकिंग वर्ब हो गया। लिंकिंग वर्ब की और पहचान है कि लिंकिंग वर्ब के बाद किसी न किसी नाउन, एडजेक्टिव या प्रोनाउन का रहना जरूरी है। जब तक नहीं आएगा वो सेंटेंस बना ही नहीं सकती। अर्थात जो अभी हम लोगों ने बात किया कि प्रेडिकेट कंप्लीट करने के लिए लिंकिंग वर्ब के बाद में किसी एडजेक्टिव का, किसी नाउन का होना जरूरी है। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि ही इज ए बॉय, यहां पर बॉय नाउन है, यहां फ्रूट्स भी नाउन है। एक और एग्जांपल देखें, शी इज ब्यूटिफुल। इसमें ब्यूटीफुल है, लिंकिंग वर्ब के बाद ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है।
यही ब्यूटीफुल शब्द जो है ये इसके प्रेडिकेशन को कंप्लीट कर रहा है। अब यहाँ पर ये भी लिंकिंग वर्ब है इच, लेकिन इसका प्रेडिकेट पार्ट को कंप्लीट करने के लिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का प्रयोग है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद किसी नाउन या एडजेक्टिव आदि का होना अनिवार्य होता है, वरना उसका प्रेडिकेट कंप्लीट नहीं होगा। तो ये रही लिंकिंग वर्ब। अब आखिरी ये जो चौथा प्रकार है वर्ब का वो ऑक्सिलियरी वर्ब्स है। ऑक्सिलियरी वर्ब्स क्या होते हैं? ऑक्सिलियरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग मतलब वह वर्ब जो हेल्प करती है। किसका हेल्प करती है? मेन वर्ब का। क्या हेल्प करती है? टेंस आदि का निर्माण करने के लिए, वॉइस का निर्माण करने के लिए, बनाने में वो मदद करती है। इसीलिए उसको हम ऑक्सिलियरी कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये ऑक्सिलियरी वर्ब्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब्स दो तरह के होते हैं। इसमें एक होता है ऑक्सिलियरी और दूसरा होता है मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलियरीज भी कहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलियरी और दूसरा मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलियरीज। इन दोनों के अंतर को समझिए। दोनों में क्या समानता है और दोनों में क्या अंतर है, बस इतनी सी बात जानेंगे, वर्ब के बारे में आप लगभग सारी बात जान जाएंगे। प्राइमरी ऑक्सिलियरी के अंतर्गत तीन होते हैं। इन तीनों को हम प्राइमरी डू के अंतर्गत डू, डस, डिड, ये तीन आते हैं। बी के अंतर्गत इज, आर, एम, वाज, वर आते हैं। और हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड, ये इतने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहे जाते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहे जाते हैं। ये अलग अलग जब टेंस बताया जाएगा तो किस टेंस में किसका यूज करते हैं, कैसे करते हैं, उसके साथ में वर्ब किस फॉर्म में रहती है वो बताया जाएगा। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत इतने हैं। डू, बी, है तो आप ध्यान में रखेंगे, डू में तीन हो जाएंगे, यानी डू के तीन रूप हो जाते हैं। डू और डज प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, जबकि डिड पास्ट टेंस में यूज होता है। उसी तरह से बी, वर्ब बी के पांच रूप होते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, जिसमें से तीन जो बॉक्स के अंतर्गत है, अंदर है, लिखे हुए हैं, ये प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं और वाज, वर पास्ट टेंस में यूज होते हैं। इनके यूज के बारे में टेंस में आप डिटेल में समझ सकते हैं। हैज, हैव और हैड, ये हैज और हैड ये प्रेजेंट टेंस में यूज होंगे, जबकि हैड पास्ट टेंस में यूज होगा। अब दूसरे वर्ब को हम फिर उठाते हैं, मॉडल्स को। ऑक्सिलरी है,
ऑक्सिलरी होती क्या है, इनकी विशेषता है कि ये मेन वर्ब के साथ यूज होती है और हमेशा इनके पहले यूज होती है। ऐसे देखें एग्जाम्पल पर, ही इज रीडिंग हिंदी, ये सेंटेंस, ही इज रीडिंग हिंदी। यहां पर जो वर्ब है वो इज रीडिंग है, जिसमें इज ये हेल्पिंग वर्ब है यानी ऑक्सिलरी है, और रीडिंग इसका जो फर्स्ट मेन फॉर्म होता है वो रीड है, ये इसका मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। तो इसको जरा देखें कि ये अगर हम हटा दें, ऑक्सिलरी को हटा दें, तो आप नहीं बता सकते कि किस टेंस में है सेंटेंस। केवल इज को यहां से हटा दिया जाए, इज को हटा दिया जाए, तब आप नहीं जान पाएंगे कि ये किस टेंस में बात कही गई है, ये सेंटेंस किस टेंस में लिखा हुआ है। तो ये टेंस बना रहा है, यही हेल्प कर रहा है, मेन वर्ब का हेल्प कर रहा है। मेन वर्ब तो कार्य बता रही है कि कार्य पढ़ने का हो रहा है, लेकिन किस टेंस में बता रही है यह बात इज से ही क्लियर होगा कि ये किस टेंस में। तो ये मेन वर्ब का हेल्प कर रहा है टेंस बनाने में। ये भी बता रहा है कि कौन सा वॉइस एक्टिव है और पैसिव, ये वॉइस भी बताता है ऑक्सिलरी। उसी तरह से जिस तरह से मेन वर्ब के ठीक पहले ऑक्सिलरी का यूज होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी का, ठीक उसी तरह से मेन वर्ब के ठीक पहले, मेन वर्ब से पहले या उसके साथ में कहें, मॉडल्स का भी यूज होता है। एग्जांपल देखें, he can lift this box, he can lift this box। यहां पर ये मेन वर्ब है और ये ऑक्सिलरी है, ये ऑक्सिलरी, कैन ऑक्सिलरी है, लेकिन कौन सी ऑक्सिलरी है? क्योंकि डू भी है प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद भी अगर ये ऑक्सिलरी है तो सीधी सी बात है कि मॉडल्स में जाता है। मॉडल क्या होता है इसके बारे में हम अलग की टॉपिक में अध्ययन करेंगे कि मॉडल किसे कहते हैं, उनके यूजेज कैसे होते हैं, कैसे हम पहचानते हैं। मॉडल्स के कुछ नाम हैं जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आर्ट, नीड एंड डेयर। ये मॉडल्स हैं, इनका भी ठीक उसी प्रकार से यूज होता है जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी का होता है, लेकिन ये जो मीनिंग होती है उसमें कुछ मोड पैदा करता है, सिर्फ हेल्प ही नहीं करता है, उसके अर्थ में भी कुछ बातें जोड़ देता है, इसलिए इसको हम मॉडल कहते हैं। तो मॉडल का अध्ययन हम अलग टॉपिक में करेंगे दूसरे वीडियो में और उसके बारे में समझेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा वर्ब क्या होती है। सबसे पहले जानना ही जरूरी होता है कि वर्ब क्या होती है। तो एक शब्द होता है, वर्ड होता है, जिससे किसी कार्य का पता चलता है, संबंध का पता चलता है या किसी अवस्था का पता चलता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं वर्ब उसको हम लोगों ने देखा, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग एंड ऑक्सिलरीज। ये 4 काइंड्स में हम लोगों ने देखा। उनको कैसे पहचानेंगे हम सेंटेंस में, या हमें यूज करना है तो हम खुद चूज करेंगे हम कौन सी वर्ब यूज कर रहे हैं। तो इनकी हम पहचान चारों की देख लिए कि कैसे इनको, इनके नाम को और इनको पहचानते कैसे हैं। आज हम लोगों ने इसे देखा। अगली बार जब हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनका यूज टेंस में कैसे करते हैं, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं,
उसके लिए आप अगले वाले वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।